जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बात करते हुए मुझे खुद अपने आप में थोड़ी शर्म महसूस हो रही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है, उसके बाद भी हमारे देश में जो ह्यूमन लाइफ की कीमत है वो ज़ीरो है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में या एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कानून दो तरीके के होते हैं। एक जो तरीका है या एक जो कानून है वह मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है, और एक हमारे देश के जो रिच लोग हैं, सो कॉल्ड एलीट क्लास, हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं या और जैसे लोग हैं उनके लिए, जिसके एग्जाम्पल अभी हाल के दिनों में ही हम सबको देखने को मिले कि किस प्रकार से किसी भी हमारे राज्य का या किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी एक रईस ज़्यादा अपनी सुपर कार से या अपनी एक लग्जरी कार से किसी को भी उड़ा देता है, और उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बेसिकली कुछ नहीं होता है। अभी दिल्ली का केस आप सबने सुन लिया होगा, किस प्रकार से वो माँ रो रही है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं या जो कुछ लोग भी इसमें उसका मजाक बना रहे हैं, तो एक बार सोच के देखिएगा कि उनकी जगह अगर आपकी माताजी होती और आपका वो हाल हुआ होता जो उस लड़के का हुआ, तो आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होती। एक माँ जिसने अपने बच्चे को 22 साल तक बड़ा किया, उसे कितनी उम्मीदें होंगी कि अब ये चल के मेरा सहारा बनेगा या एक अच्छा इंसान बनेगा। वो उसकी क्या गलती थी? वह शांति से अपना काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन एक रईसज़ादे की रील बनाने की सनक ने उसको आज इस दुनिया से रुखसत कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? वो माँ रो रो के कह रही है कि मेरा बच्चा वहाँ पड़ा रहा और कागजी कार्रवाई होती रही। और क्या कार्रवाई हुई कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तब उस लड़के की जो रईसज़ादे की उम्र थी वो 18 साल बताई गई थी, और जब एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको जुवेनाइल बता दिया जाता है। इतनी देर कागजी कार्रवाई में भी ये नहीं पता लगा पाए कि उसकी एज कितनी थी। उसके बाद हमारे देश का जो न्यायालय है उसके लिए तो फिर क्या ही कहा जाए, उन्होंने उसको बेल दे दी। वैसे भी एक कागज के ऊपर नोटिस या एक ऐसे लिखवा के जो बेल है वो देने की परंपरा तो हमारे देश में चली रही है। फिर क्या ही किया जा सकता है? फिर ऐसे लोगों को तो और कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई मेरे बाप के पास तो पैसा है ही, और बाकी ऐसे लिखना मैं किसी सोशल मीडिया साइट से या इंटरनेट से सीख ही लूंगा, बाकी जो रोड पे चल रहे हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। और ऐसा ये कोई नया हादसा नहीं है, इस सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। चाहे कोई फिल्म सुपरस्टार हो कि वो शराब के नशे में डिवाइडर पे या रोड साइड सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, सालों तक केस चलता रहता है और कुछ नहीं होता। चाहे किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो, और जेल में ये लोग किस प्रकार से रहते हैं ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही हम लोगों ने देखा, कानपुर में एक भाई साहब सुपर कार चला रहे थे। चलाइए भाई, आपके पिताजी ने दिलाई है या आपने अपनी मेहनत से ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो और लोग रोड पे चल रहे हैं उन्हें कीड़ा मकोड़ा तो मत समझिए। और इन सबको जो हौसला मिलता है वो हमारे जो न्यायालय की जो कार्रवाई है उससे मिलता है। और अगर उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा, तो फिर न्यायालय की तरफ से वर्डिक्ट आता है कि भाई न्याय करने का या अपराधी को सजा देने का कार्य हमारा है। इस तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो पुलिस भी कहाँ तक क्या करेगी। और बाकी कुछ जगह पे तो आप दिल्ली में आपने देखा ही कि पुलिस भी क्या कर रही है। तो ये सब चीजें देख के बड़ा दुख लगता है। और अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से एक भारतीय छात्रा थी जो यूएस में पढ़ती थी, और किस प्रकार से उनका एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर। उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, और कोर्ट ने किस प्रकार से मुआवजे का ऐलान किया है कि आपको देना पड़ेगा। इसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ की कीमत। तो और वो तो जबकि यूएस की थी भी नहीं, उसके बाद भी उनके साथ जस्टिस हुआ। हमारे देश में आप अपने जो नागरिक हैं उन्हीं के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। आप एक जगह एक रेपिस्ट को बेल दे देते हैं, जो पहले से एक एक्यूज्ड है वह दोबारा जाता है उस लड़की के साथ, उसका भी रेप करता है, और फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। फिर अगर इंसान खुद हथियार उठाता है या खुद निर्णय लेता है, वो तो चलिए ठीक है, कानून के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी में इंसान को ये करना पड़ता है कि जब उसे दिखता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है या पढ़ा लिखा जो छात्र है
वो तो आजकल जो स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स है उसी में बिजी है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 तौबा में ही बिजी रहता है। और मीडिया का तो कह ही नहीं सकते कि हमारा देश इस समय दो पार्टियों के लिए दो धड़ों में बट गया है। अगर आप कोई बात करेंगे तो एक तरफ से आपको अंधभक्त बोल दिया जाएगा, और अगर आप इधर से कुछ बोलेंगे तो आपको चमचा या दरबारी बोल दिया जाएगा, जो कि वो लोग करते भी वही चीजें हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो देश के हित की बात है वो कोई नहीं करना चाहता। और सोशल मीडिया के दौर में तो जबकि देश हित की बातें होनी चाहिए तो वो होती नहीं है, और अगर कोई करने का प्रयास करता है तो उसे गालियां दी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, भारत के जो भारतीय सेना की जो पैराशूट रेजिमेंट है, या जिसे हम पैरा एसएफ कहते हैं, उसके एक्स मेजर दिग्विजय सिंह रावत सर, जो कीर्ति चक्र विजेता हैं, उन्होंने ट्विटर पे कुछ, या जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर कुछ पोस्ट डाल दिया था। उन्होंने देश हित के विषय में ही सवाल उठाए थे, तो उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके परिवार को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। इसके लिए तो आम जनता बहुत तेज है, या जो लोग खाली बैठे रहते हैं बहुत तेज हैं, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, आज वो लड़का मर गया, या कल को कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हैं और आप किसी पार्टी के समर्थक हैं तो आप बच ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। कि ये हादसा आपके साथ नहीं हो सकता या आपके परिवारजन के साथ नहीं हो सकता, उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग डॉग्स के लिए रोड पे आ जाते हैं, हाँ आना भी चाहिए, मैं उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हमें उनके लिए भी रोड पे आना चाहिए। अपनी जाति अपनी धर्म के लिए रोड पे आ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ के लिए हम कभी प्रदर्शन नहीं करते, ना कोई आवाज उठाते। अभी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देख ही रहे होंगे, यूजीसी के समर्थन में या यूजीसी के विरोध में किस प्रकार से छात्र एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हैं। क्यों? जाति के नाम पे। किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ने लगे, किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ने लगे। लेकिन इस बात के लिए नहीं एग्री होंगे कि हम सबको मिलके इन कानूनों के खिलाफ विरोध करना चाहिए। कोई ऐसे ठोस कानून होने चाहिए, या कोई ऐसी एक रिस्पॉन्सिव कमेटी या कुछ भी होना चाहिए जो दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको एक समान तौले। ये नहीं कि कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है तो वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस और ये जो एलिट क्लास का इंसान है, जो सारे कायदे कानून इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ना इनकी गिरफ्तारियां होती, ना इनके ऊपर कोर्ट केस चल पाते, और जो वकील केस लेते हैं ऐसे लोगों का, तो वो तो भाई और धन्य है कि आपने जिस कानून को पढ़ के शपथ ली थी, या जो भी आपका क्राइटेरिया रहता हो कि आप देश की हित में कार्य करेंगे, या जो आम नागरिक आएगा उसके हित में काम करेंगे, तो आप लोग तो अपने जो लोग होते हैं उन्हीं को विक्टिम बता के वहां से निकाल देते हैं कि नहीं पैसे वाला है इसलिए इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा कैसे आप लोग कर पाते हैं, ये आप ही लोग जानते होंगे भाई। और हमारे देश का कानून के लिए एक बात कही जाती है कि भाई 100 अपराधी छूट जाने चाहिए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कानून चलेगा कि कितने अपराधी भी छूट रहे हैं, निर्दोष को ही सजा हो रही है। यहाँ तो एक इंसान को ये साबित करने में 20 साल लग जाता है कि उसने किसी ऊपर जातीय टिप्पणी नहीं की थी, उसका 20 साल इस बात को प्रूफ करने में लग जाता है। जब वो आता है जेल से बाहर, जब वो जेल में गया होता है तब वो 23 साल का होता है, बाहर आता है तब वो 43 साल का होता है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया होता है। ये है हमारे देश की कानून की न्याय जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से चलती है। या अब जो जिनका बच्चा चला गया, जिनका लड़का मर गया, अब वो कितने साल तक वो इस चीज के साबित करने में उन्हें लग जाएगा कि किसकी गलती से, जबकि वीडियो प्रूफ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आजकल सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, सब जगह चल रहा है कि किस प्रकार से रील के चक्कर में उस लड़के को टक्कर लगी, या उसके अलावा एक टैक्सी को भी टक्कर लगी जिनके जो ड्राइवर थे वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये प्रूफ करने में सालों लग जाएगा। हो सकता है तब तक वो जीवित रहें ना रहें, कोई भरोसा नहीं। एक माँ को ये साबित करने में 10 साल लग जाता है कि एक चलती बस में, दिल्ली की चलती हुई बस में उसकी बेटी का रेप हुआ था। उसके बाद भी उन एक्यूज्ड को बचाने के लिए वकील मिल जाते हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और अलग अलग प्रकार के वो दांव चलते हैं कि फांसी की सजा ना हो। तो फिर क्या ही कहा जाए। तो इसके लिए जो ये जाति धर्म इन सब के नाम पे लड़ना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये दिल्ली या और जो हरकतें हो रही हैं हमारे देश में, जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है, इस तरीके से ना चले और आपके साथ या आपके परिवारजन के साथ ऐसा ना हो, तो सबको मिलकर आवाज उठानी होगी।
तभी हम जाके इस देश के जो सही में वो चीज लागू हो पाएगी कि हमारे देश में सबको न्याय मिल रहा है, एक तरफ एक तरीके का न्याय मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग। तो बस मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करूंगा। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।